Hey, hi, hello, what's up, everyone? It's me, Shailesh Vetkar, and welcome back to my channel, Fitmo ETO. Let's start this video. So, one of my subscriber commented on my video that ETO is better for future or not, and this position will vanish in future or not. So, I just want to tell you one thing, my brother. In this life, anything, you cannot guarantee about anything, not about your life also. So I cannot guarantee about this field or this about ETO. Yeah, so everyone knows about corona, how everything is going in life. कुछ प्रेडिक्टेड किया था नहीं ना, होता है, चीज़ें ऐसी अनप्रेडिक्टेड होती है लाइफ में. जब हम लोग सोचते हैं कि प्रेडिक्ट करेंगे कि बेटर फ्यूचर, बेटर स्टडीज़ करके यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद पता चलता है कि वो चीज़, वो फील्ड कभी बंद हो गई. एक टाइम पे मर्चेंट नेवी में रेडियो ऑफिसर करके एक फील्ड होती थी. ठीक है, बहुत सारे रेडियो ऑफिसर की जॉब तुरंत चली गई जिस दिन वो रेडियो ऑफिसर की फील्ड बंद हो गई. तो ऐसे ही है मेरे भाई. अभी इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर मैंडेटरी तो है, हर एक कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि क्या है ना, ऑन बोर्ड शिप everyone is designated for their own duties. ठीक है, second engineer is for designated for their own duties, chief engineer is doing his own duties. इलेक्ट्रिकल थिंग में ना इनको ज़्यादा पता नहीं होता है जैसे इंजीनियर्स को. मतलब पता होता है, नाउ डेज एवरी वन इज़ डूइंग बेसिक इलेक्ट्रिकल कोर्सेज ऑल्सो. कंपनीज आर प्रॉम्प्टिंग टू डू सच कोर्सेज टू ईच एंड एवरी वन. बट अनफॉर्चुनेटली उनका इलेक्ट्रिकल नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उस चक्कर में उनको इलेक्ट्रिकल ऑफिसर लेना ही पड़ता है ऑन बोर्ड शिप. सो उस इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है ऑन बोर्ड शिप, ये तो आपको पता है होगा, मेरे बाकी के वीडियोस में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर इज़ होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल विच इज़ गोइंग टू बी वर्किंग ऑन बोर्ड. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रन कर रहा है, अगर कुछ होता है तो उधर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को खड़ा होना है, उसको उसको रिपेयर करना है, उसको मेंटेन रखना है, उसको उसको रनिंग कंडीशन में रखना ही है, कुछ भी करके वो मैंडेटरी है उसके लिए. सो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर वो जॉब करता है, भले लोगों को लगता है नहीं करता हो या फिर कुछ भी करता हो, जो भी करता हो, लेकिन उसको वो, उसकी एक डेजिग्नेटेड पोजीशन है ऑन बोर्ड शिप. सो कुछ भी अगर उस रिलेटेड होता है तो दे विल कॉल इलेक्ट्रिकल ऑफिसर. दे विल नॉट गोना कॉल यू सेकंड ऑफिसर और थर्ड ऑफिसर और सेकंड इंजीनियर और थर्ड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर. They first call you electrical officer if suppose anything, if mixer is not working. So they will not gonna call chief engineer, they will call electrical officer. If suppose the generator is going to be stopped, that time they will call electrical officer, they will call chief engineer, they will call second engineer. Why? This machinery is combined mechanical or electrical, mechanical and electrical, so both आर रिक्वायर्ड. इलेक्ट्रिकल अगर कुछ भी हुआ है तो इलेक्ट्रिशियन ही देखेगा, उसको देखना ही पड़ता है, वो उस चीज़ के लिए एक डेजिग्नेटेड पर्सन है ऑन बोर्ड. सो लगता है ज़रूरी तभी, फ्यूचर में भले वैनिश हो या नहीं हो, आई डोंट नो, बट राइट नाउ आई कैन टेल यू, इफ़ यू आर हैविंग COC ना, so lot of companies are offering job for electrical officer, lot of companies. I can tell you so many names. बहुत कंपनीज अभी COC के बाद बहुत रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर का, जितना मुझे पता चल रहा है इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन ऑल्सो. सो मुझे जितना लगता है कि ये बेटर फ्यूचर हो सकता है या नहीं है, मैं देखो, मैं तो बहुत कल को, मतलब आज को जीने वालों में से बंदा हूँ. अगर आज भी अगर मैं जी लूँ तो बहुत अच्छी बात है. तो यही होता है, हम लोग बहुत फ्यूचर प्रेडिक्ट करके चलते हैं कि इट्स नॉट लाइक गवर्नमेंट जॉब यार. मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि मतलब कि कंप्लीट तुम मरते दम तक उनको सैलरी आती रहेगी, उसके बाद पेंशन आती रहेगी. ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट में जो कमा रहे हो कमाओ, उसको इन्वेस्ट करो, संभाल के रखो, उड़ाओ, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है. ठीक है. सो इट्स लाइक कि अभी गुड और बैड उसमें मैं बता रहा हूँ. गुड और बैड में तो मैं आपको क्या बताऊँ. गुड मेरे लिए तो मैं तो बोलूँगा मेरे लिए तो बहुत गुड है, क्योंकि मैं, दिस इज़ राइट नाउ माई 4th कॉन्ट्रैक्ट. सो मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट मिलते गए जब भी मैंने मांगे हैं, और 3 कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने बहुत ही कम ब्रेक लेके किए हैं, क्योंकि यही राइट टाइम है. रुकना मना है इस फील्ड में, अगर रुकोगे तो बहुत ज़्यादा रुकते रह जाओगे, फिर आगे ही नहीं बढ़ पाओगे.
और जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना कंपनीज आपको लेने में बिना हिचकिचाए आपको लेगी और फिर आपको जॉब मिलते रहेगी। और है यार, ये फील्ड कभी वैनिश नहीं होगी। वैनिश होने वाली एक अफवाह तो उठी थी कि बीच में ऐसा सुनने में आया था कि दे विल गोइंग टू टीच सेकंड इंजीनियर थर्ड इंजीनियर अबाउट इलेक्ट्रिकल नॉलेज एंड दे विल माइट बी रिड्यूस दिस इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर फील्ड। बट देखो, कुछ भी हो जाए इवेंचुअली एक डेजिग्नेटेड पर्सन लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑन बोर्ड शिप बहुत सारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज है जहाँ पे एक स्पेसिफिक बंदा लगता है, ठीक है। वहाँ पे इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर कैन नॉट वर्क। दे हैव स्टडीड मैकेनिकल थिंग्स, दे कैन नॉट वर्क मोर देन देयर नॉलेज ऑन द इलेक्ट्रिकल थिंग्स। दे कैन वर्क, they can somehow manage the things, but unfortunately the designated person, the right person which are completely done his study in electrical field, so he can work on that thing na. So that's how the field is very good, not that much bad, but some are the things which are I will not neglect, and I have shared also. You can watch my disadvantages of electrotechnical officer field, so go and watch in my channel, so you will know what are the disadvantages also for there. And फ्यूचर में ये वैनिश भी होगा तो भी देखो, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा। अभी ये प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब एश्योरिटी बहुत कम होती है, लेकिन आपका नॉलेज जो होता है ना, आपने जो गैदर किया होता है या फिर जो अपने काम करके आपको जो मिलता है उसका आप यूज़ कहीं ना कहीं कर सकते हो। When you are working on board ship as an electrotechnical officer or electrical officer, you can work offshore anywhere as an electrician. If you are that much capable, you can handle such things in offshore also. So ये opportunity आपको है। अगर ये field भी अगर vanish होती है, you should have that much faith in yourself that you can survive anywhere after this field is vanishing from the merchant navy also. बहुत सारे थर्ड ऑफिसर को प्रमोट करके या फिर एग्ज़ाम दे के फिर दूसरे सेकंड ऑफिसर बनाया गया, थर्ड ऑफिसर बनाया गया उनको। मतलब फील्ड, मतलब ऐसा नहीं है अगर ये फील्ड वैनिश भी होगी तो कुछ ना कुछ तो एक बैकअप होगा यार। ऐसा थोड़ी, मतलब अभी आई कैन मेक श्योर गारंटी, आई कैन नॉट काउंट, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल्स हु हैव done this electrotechnical course, and those who are sailing a lot of vessels, they will get what then if this field will vanish. So for them, at least government will look for them something. If they will remove this electrotechnical officer field from merchant navy, they will get other things rather than this, and they will get job. That much thing I think so. Government will be help for us. If they are not giving us help, then we should have that much faith in ourselves that we will manage somehow, because while you are working you should save your money, you should invest, and you should have the other backup plans also in your life. एक ही इस फील्ड को आप पकड़ के भी नहीं चल सकते. So this is my sort of suggestion to you. See, if you are scaring of such things like this field will vanish in future, so don't be scared. If you are trust in yourself, then go for it, and definitely you will succeed in this field. Somehow I have managed from my 0 to 100 wala scale, 100 to 1000 wala scale also. So 1000 to lakh wala scale also we will manage. We have to just struggle little bit, and then we can definitely reach to peak point of our life. So for me, this is definitely the one of the best field which I have working on, and I hope you will like this video. I have shared my things with you, like, so I will tell you one thing, that in the shipping company they required people, and when they required people they will call you once again till the when you will not join the ship. After joining vessel they will stop calling you. After signing off they will not call you. Once you will tell them that I am ready to join, they will start again calling you. Definitely, if you are having good experience, if you are having good knowledge, if you are having a past sailing experience which are somehow you have managed very well, remark and very well report in your past career
so they will definitely gonna call you, and definitely this field will not vanish, I think so. But if this field will vanish, then I will definitely have my other plans and I will definitely go for it. Somehow I want to just tell you one thing, that when you are in this field, you have to manage to save your money. If you are saving your money now, then you can go for other field also if this field will vanish. So I hope my suggestion will help you a lot. And if you like this video, please like the like button, subscribe my channel, hit the bell icon for upcoming videos, and I hope if you will give me support, I will make sure answer all your comments by kind of this making this such kind of me make by making such kind of these videos, so you will get idea about your answers, and with just of your comments the other will get idea about same questions and answer. So hope so. Stay connected guys, love you all, thank you so much.